हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ये यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपसे गुजारिश रहेगी, सब्सक्राइब करिएगा। तो 7 जनवरी की जो एक्सपायरी है, फर्स्ट एक्सपायरी है ऑफ ईयर 2021 की, और उसके लिए क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रह सकते हैं 5, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यदि अच्छी तरीके से देखें तो ओपन इज इक्वल टू हाई का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक राइजिंग था और ओपन हाई हुआ 14,240.95 के आसपास, बट वहाँ पे न टिकते हुए जो सेलिंग हुई इंट्राडे में, जो लो हुआ वो 14,040 के आसपास हुआ, और वहाँ से रिकवरी होते हुए लगभग 85 से 95 पॉइंट की रिकवरी हुई, और क्लोजिंग जो है 134 पे हुई है। कल के मुकाबले हालांकि निगेटिव क्लोजिंग हुई है, -65 पॉइंट्स यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। डेली स्केल पर हम देखें तो रिकवरी फ्रॉम डे लो, बट ऊपर वाला 50% जो बॉडी है, 50% बॉडी दिख रही है, और लोअर पार्ट आपको लो से रिकवरी होते हुए दिख रही है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये जो हाई है, दैट इज 14,240 इम्पोर्टेंट रहेगा। और कल के लिए जैसे कि एक्सपायरी है, तो कोई भी गैप अप रहेगा तो वो देखने में महत्वपूर्ण रहेगा। उस केस में आज का जो डे हाई है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ दूसरी चीज़, यहाँ पे बजट के भी डिस्कशन चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से सेक्टर वाइज जो है वहाँ पे रोटेशन होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। और कल के लिए कंस्ट्रक्शन जो है या सीमेंट स्टॉक जो है वो हावी रह सकते हैं, तो उस चीज़ को भी वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दैट इज़ द पॉइंट नंबर 1 दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आज का जो डो हाई है वो कल के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। कोई भी फ्लैट ओपनिंग होती है तो आज का जो डे लो है 14,040 या 14,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। 7 जनवरी की सीरीज के लिए ये मुद्दा नंबर 2 है दोस्तों, और इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। यदि आज का इंट्राडे का मोमेंटम यहाँ पे हम देखें तो आपको पता चलेगा, पहले कैंडल ने एक रेड कैंडल दी थी, और दो कैंडल जो है वो साइडवेज होते हुए जो सेल ऑफ हुआ लगभग 5वें आवर की कैंडल में हुआ था। बट उसमें यदि हम आवरली का प्राइस एक्शन यहाँ पे देखें तो प्राइस एक्शन में हमें ये चीज पता चल रही है कि जिस तरीके से प्राइस ने ऊपर के साइड में मोमेंटम दिया था, एक रिटेस्ट जोन दिया था, उसी जोन से बाउंस होता हुआ दिख रहा है। तो यदि आप इंट्राडे के लिए हिसाब से यहाँ पे पूछ रहे हो या सोच रहे हो, तो यदि इस जोन के नीचे मतलब 14,040 के नीचे या 14,000 के आसपास क्लोजिंग आवरली होती है और वो उसके नीचे टिकता है, तो आपको वहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और ये चार्ट एनालिसिस के हिसाब से है, दैट इज द पॉइंट नंबर 3 दोस्तों। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ पे साइडवेज का आगाज हो, और उस केस में 14,238 जो आज का हाई है और डे लो जो है, उस जोन में आपको निफ्टी जो है ऑसिलेट होता दिखे। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो रिकवरी जो है, एक शानदार रिकवरी 14,040 के लो से आज के दिन में आपको दिखी। बट जो इस कैंडल का जो हाई था, जो ज्यादा सेल ऑफ वाला कैंडल जो था वो 14,201 था, उसके आसपास निफ्टी गया नहीं है। कोई भी ओपनिंग इसके ऊपर होगी तो उसमें आपको इस लेवल को अगेन हाई जो है उस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। 3 मुद्दे अब हो गए हैं, बाकी जो मुद्दे हैं निफ्टी बैंक में हम वहाँ पे देखेंगे। यदि हम ऑप्शन चेन में चले और ट्रेडर्स की क्या पोजीशन है, तो स्पॉट 14,446 है, और एक्सपायरी जो हम देख रहे हैं वो 7 जनवरी की हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्पॉट पर हम एट द मनी 14,100 पर है। यदि हम अच्छी तरीके से देखें तो राइटर्स की यहाँ दबदबा होता हुआ दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है, आज का डे हाई जहाँ पे था 200 के आसपास, आपको 14,200 के आसपास दिख रहा है, और वहाँ पे कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है। कोई भी ऊपर के साइड में मोमेंटम होगा तो उसके लिए आपको शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए 14,200 की स्ट्राइक एक इम्पॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करने वाली है। तो इस मुद्दे को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ये मुद्दा नंबर 4 है दोस्तों। 14,200 एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट रहेगा। जब तक 7 जनवरी की एक्सपायरी की सवाल है, 14,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज के दिन में भी आपको वही देखने को मिला, जहां पे लगभग क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है
33 लाख के आसपास आपको दिख रहा है। यदि इन द मनी की बात करें तो वहाँ पे शॉर्ट जो है वो कवर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आज का सेल ऑफ होते हुए जो ट्रेडर जो थे 14,400, 14,300, 14,200, इन सभी स्ट्राइकों पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको नेगेटिव दिख रहा है और नेट चेंज पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब शॉर्ट जो है सिस्टम से आउट हुई है। तो रेंज जो रहेगी टाइट रेंज रह सकती है 7 जनवरी के एक्सपायरी के लिए 14,000 से 14,200 के जोन में, और कोई भी ब्रेकआउट मोमेंटम रहेगा आज के दिन के ऊपर रहेगा तो उस चीज को भी वहां पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि गुरुवार की जो एक्सपायरी होती है वो वोलेटाइल रहती है। तो उसके साथ आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे दिखानी है दोस्तों। तो ये ऑप्शन चेन से रिलेटेड डेटा आपके साथ डिस्कस करना है। और मैं फिर से दोहराता हूँ, यदि आप बिगिनर हो तो बिगिनर के हिसाब से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। यदि आप इंटरमीडिएट पर्सन हो या एडवांस हो तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। यदि निफ्टी बैंक हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी बैंक जो है हमें यही इशारा कर रहा है कि ऊपर के साइड में एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था, और उसको रिटेस्ट करने के बाद आपको अच्छा खासा मूव जो है निफ्टी बैंक में देखने को मिला। बट आज की कैंडल जो है एक फॉलो थ्रू देने में नाकाम रही। जो प्रीवियस डे मतलब मंगलवार का जो डे हाई था 31,844, आज का हाई 32,079 या 80 के आसपास बनता हुआ दिखा। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होना है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जैसे ये बुल रन आपको यहाँ पे दिख रहा है बैंक निफ्टी में, तो कोई भी रहेगा तो अल्टीमेटली ये फ्यूचर्स के भाव है दोस्तों। तो ये फ्यूचर्स के हिसाब से 32,080 के फ्यूचर्स के लेवल के ऊपर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये एक मदर कैंडल है या ईआरसी कैंडल है, एक्सपांडेड रेंज कैंडल है, और उससे हमें ये अंदाजा आ रहा है कि यदि इस डोजी कैंडल का हाई वो 32,080 के ऊपर है, यदि वो निकल जाए तो आपको अच्छा खासा मूव जो है देखने को मिलेगा। और पार्टिसिपेंट बैंक जो आपको रडार पर रखने हैं वो जो हेवी वेट है एचडीएफसी बैंक आपको वहाँ पे ध्यान देना है, और उसके साथ एसबीआई पे भी ध्यान वहाँ पे देना है। यदि आज का मूव देखें तो 9:15 की कैंडल के साथ लगभग 12:15 तक आपको अप ट्रेंड दिखा। जो ओपनिंग थी 875 से 32,080 के आसपास दिखी, और एक ही कैंडल ने सब इंट्राडे का जो गेन था वो रिमूव कर दिया, और रिकवरी भी अच्छी खासी हुई बट हायर लेवल पे टिका नहीं। तो इस रेड कैंडल का हाई वहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कोई भी डाउन मूव रहेगा तो आवरली के हिसाब से रिटेस्ट का जो एरिना या जोन हम बोल सकते हैं वो 31,600 के आसपास है, उस पर भी फोकस दीजिएगा। यदि बैंक निफ्टी आपके आसपास मिल जाए इस लेवल के आसपास तो वो लॉन्ग के लिए आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गुरुवार 7 जनवरी के दिन आपको यहाँ पे दे सकती है। और रही बात लॉन्ग की, तो यूनानिमस लॉन्ग जो है एज पर द सेटअप, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन ही हुआ है और उसके बाद ब्रेकआउट हो जाने के बाद ये एक कंसोलिडेशन टाइप ऑफ थिंग हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्यूमुलेशन है। यदि ये फ्यूचर 32,080 के ऊपर ट्रेड कर जाए तो आपको अल्टीमेटली लॉन्ग के लिए वहां पे अपॉर्चुनिटी रहेगी। हालांकि ये हम इसे शॉर्ट टर्म टॉप भी कह सकते हैं यदि फ्यूचर 32,080 को क्रॉस न कर पाए। तो ये मुद्दा नंबर 4 है दोस्तों। तो कल की एक्सपायरी इंपॉर्टेंट रहेगी और इस साल की 2021 की ये फर्स्ट एक्सपायरी है, तो इस चीज को वहां पे ध्यान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट यदि हम चले बैंक निफ्टी में तो 797 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग है, एक्सपायरी 7 जनवरी की देख रहे हैं। तो 31,700 पर हम एट द मनी कॉल है, और वही चीज जो हमें निफ्टी 50 में दिखी थी बैंक निफ्टी में वही चीज बनते हुए दिख रही है। सेलर्स का दबदबा दिख रहा है ऊपर के साइड में 32,000 के स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, और नेट चेंज निगेटिव है। और आज के दिन में लगभग 6 लाख के आसपास जो है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ शेयर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, मतलब राइटर्स यहाँ पे मौजूद। और नीचे के साइड से देखें तो 31,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें वहां पे दिख रहा है, जहां पे लगभग 9 लाख के आसपास कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि आज के दिन में इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे राइटिंग के ऐड नहीं हुए हैं, मतलब ऊपर के साइड में 32,000 तक राइटर है। और इनका पैनिक कब शुरू हो जाएगा, जब निफ्टी 50 जो है स्पॉट में 32,000 के ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में यदि ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट निगेटिव हो जाए और नेट चेंज पॉजिटिव हो जाए तो उस पैनिक मूव में आपको एक इम्पल्सिव मतलब तगड़ी मूव आपको देखने को मिल सकती है 7 जनवरी के एक्सपायरी के लिए।
तो ये मुद्दा नंबर 5 है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको आपके ट्रेड्स जो है प्लान करने होते हैं, और स्ट्रिक्टली यदि आपका सेटअप आपको यस बोलता है तो ही आप वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो कोई भी ज़रूरत वहाँ पे ट्रेड करने की नहीं है। और ये जो डिस्कशन चल रहा है दोस्तों, ये सब एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही हो रहा है। यहाँ से कोई भी आपको सुझाव नहीं दे रहा हूँ, ये भी चीज़ आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके साथ यदि आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक करके हमें एनकरेज ज़रूर करिएगा, और इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसके साथ आज का वीडियो यहीं पे होगा वाइंड अप। धन्यवाद दोस्तों।